ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी प्रकृति, श्लोक संख्या 10। कामं आश्रित्य दुष्पुरं दंभ मान मद अन्विताः मोहाद गृहीत गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रताः कामाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्ते अशुचिव्रताः। माता है काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा कामम काम विषय भोग की आश्रित्य आश्रय लेकर दुष्पुरम अतृप्त इच्छाएं दंभ गर्व मान तथा झूठी प्रशिक्षा मद अनन्विता मद में चूर मोहात मोह से गृहीत्वा ग्रहण करके असत क्षणभंगुर ग्राह्यान् वस्तुओं को प्रवर्त करते हैं, फूलते फलते हैं। अशुचि ही अपवित्र व्रताः व्रत लेने वाले। अनुवाद कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मंद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। जैसे हम 16 माला का व्रत लेते हैं ना, ऐसे व्रत लेते हो, समझा होगा। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यदि भी वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते तो भी वे मोहग्रस्त ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, अतः वे ये नहीं जान पाते कि गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं।
अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल ये होता है कि दो वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस पर्स में असुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, दूध, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिसकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते हैं। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 16 देवी, हमारा विषय देवी तथा आसुरी प्रकृति। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है। देवी तथा आसुरी की प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे अध्याय में 3 श्लोक के ऊपर ही देवी प्रकृति के लोगों का वर्णन किया और इसमें 24 श्लोक है। बाकी कितने बचे? 21 में से दो श्लोक है वो शास्त्र प्रमाण के अनुसार भक्ति करना नहीं करना उसके बारे में है, तो 5 हो गए। 19 श्लोकों में भगवान ने आसुरी प्रकृति का वर्णन किया। कितने श्लोकों में? 19। क्यों? क्योंकि संसार में असुर ज़्यादा है। क्या है? आसुरी प्रकृति के लोग ज़्यादा है इस संसार में। और मैंने ये भी बताया कलयुग के अंदर असुर और देवता एक ही हृदय में रहते हैं। कल मैं लेक्चर दे रहा था, उसका सैंपल देखा कल मैं चालू लेक्चर में लेक्चर देता था। एक पार्टी आई, कार उतरी और गोद में कुछ लिया हुआ था। मेरा ध्यान पड़ा, मुझे लगा बच्चा है, बाद में लगा कुत्ता है। कुत्ता रखते हैं, मंदिर में आते हैं कुत्ते को लेकर, आसुरी प्रकृति है। अब वाइफ अंदर लेक्चर सुनने बैठी है, हस्बैंड बाहर कुत्ते को लेकर खड़ा है। जैसे बच्चे को संभालते हैं ना, ऐसे कुत्ते को संभालते। आधे घंटे के बाद मेरे ख्याल से चली गई। मैंने बहुत ज़्यादा क्या है माता जी को ध्यान नहीं दिया, लेकिन 15-20 मिनट आधे घंटे तब देखा वो उसकी वाइफ बैठी है और वो बाहर कुत्ता लेकर। मुझे डर था ये मेरा गार्डन गंदा कर देगा कुत्ता। कोड़े करते ना, घंटा मिशन करते। मैंने देखा और यहाँ पर गोविंदा और जो मैं इधर का दरवाजा उसके बीच खड़ा था और मैं देख रहा था बाहरी से वो खड़ा है। तो आप सोचिए कैसी लोगों की हीन मानसिकता है। हम गाय के साथ रहने के लिए बने हैं, पवित्र प्राणियों के साथ रहने के लिए बने हैं, उसकी जगह हम कुत्ते पालते हैं। आसुरी प्रकृति और ये मिक्स है। और हम भक्त हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये असुरी गुण नहीं है। नहीं, हमारे अंदर भी असुरी गुण है। हमारे अंदर असुरी गुण सूक्ष्म रूप से पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए? अभी प्रकट देवी गुण है। तिलक लगाया है, कंठी माला है, धोती कुर्ता है, ये सब है। ये दिखने में देवी गुण है बाहर के, अंदर असुरी पड़े हैं। ये असुरी बाहर कब निकलेंगे बताए? ये असुरी गुण बाहर कब निकले? जब उनको क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। उसका दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। हिरण्यकश्यप, वो तो पूरा असुर था, लेकिन उसके अंदर भी बाहर देवी गुण थे, अंदर असुरी गुण थे। लेकिन बाहर असुरी गुण बाहर कैसे आए बताता हूँ। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेजा, 1 साल हो गया, वापस आया, गोद में बिठाया, मेरे पप्पू, मेरे लल्लू, ऐसे करके बहुत लाड प्यार किया। ऐसे आंख में आंसू आ गए। तो एक बच्चे को देखकर उसके लाड प्यार में आंख में आंसू आना, ये कौन से गुण है? देवी गुण है। ऐसे अच्छे गुण है। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज ने विष्णु भक्ति का वर्णन किया, फट देर बाहर आ गए सब असुरी गुण। फाड़ देन फेंक दिया उसको।
फेंक दिया नहीं, मारने के लिए तैयार हो गए, सर्वनाश कर दो इसका। पहले तो वो चाहता था कि अपने हाथों से ना मारो, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं बचा, खुद मार देने का, यहाँ तक आ गया। ये आसुरी गुण है। तो जब हमारी इंद्रिय तृप्ति अच्छी चल रही है तो देवी गुण बाहर होते हैं। जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में रुकावट आती है तो असुरी गुण क्या करते हैं, बाहर आते हैं। ये सूक्ष्म रूप में पड़े हैं। असुरी गुण बाहर का जब मौका मिलता है, हमको कोई गलत करने का मौका मिलता है और हम देखते हैं इसको कोई देखने वाला नहीं है, तब हमारी परीक्षा होगी। क्या होगी? तभी हमारी परीक्षा होगी कि हमारे अंदर असुरी गुण है या नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई भक्त है, एग्जाम्पल सरकारी कर्मचारी है, उसका काम निकालना है, 2 करोड़ रिश्वत देता है। एक पॉइंट एग्जाम्पल, बाहर आवाज आ रहा है प्लीज। 2 करोड़ रिश्वत देता है। अब उसकी परीक्षा है, वो लेता है नहीं लेता है, सदाचार से काम करता है नहीं करता है, और लेता है तो उसका उपयोग क्या करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम भूल गया है, गुजरात के पूरे कनुभाई नाम था, कनुभाई चले गए कोरोना में, पोल्यूशन के हेड थे, लाइसेंस देने वाले। तो एक बार क्या हुआ, मैं जूनागढ़ लेक्चर देने गया तो बोला जैतपुर के अंदर कोई घर घर ट्रैक्टर लेके गीता बांट रहा है, दिसंबर में गीता बांट रहा है। बोला यार ऐसे महात्मा कौन है भाई? तो मैंने संपर्क किया, भाई ट्रैक्टर लेके गली गली में पूरे जैतपुर के अंदर, जैतपुर में राजकोट से जूनागढ़ जाते हैं ना, बीच में आता है एक जैतपुर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि भाई कैसे तू गीता लाया? तो उन्होंने बोला कि मेरी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं कपड़े की, पता है कपड़े वो बनते हैं ना, उसमें कुछ कलरिंग इत्यादि की फैक्ट्रियाँ हैं जैतपुर में, उसका लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अहमदाबाद आया। तो स्टैंडर्ड कोटा होता है सबका, ये लाइसेंस का इतना इतना इतना, वो फिक्स है। आसुरी प्रकृति, अभी आसुरी प्रकृति का एक सैंपल बताऊंगा। मोबाइल आओ, मेरा मोबाइल आओ, आसुरी प्रकृति का सैंपल। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड है, सालों साल से वो 2 लाख रुपये या 5 लाख जो भी है अपना कोटा था उसका, वो लेके गया। तो जो भक्त, जो व्यक्ति थे वो इस्कॉन के भक्त थे। साइड में एकदम साइड खा था, एकदम साइड में, एकदम पानी की बोतल लागू दिया। तो उसका जो सालों साल का वो है, ऐसे बताऊंगा इसमें, ओके। तो सालों साल का वो रूटीन था। तो जो भी रुपया लेके गया, उस भक्त ने क्या कहा, जो वो भक्त थे, इतने भक्त नहीं थे, 8 साल माला करते थे, मंदिर आते थे, ये हमारे उद्घाटन में आए थे। हाँ, और अंकलेश्वर में बहुत लोग जानते हैं उनको पहले। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जितना रुपया है ये सीधा लेके जाके इस्कॉन में गीता खरीद ले। उसको पता है ये रुपया छोड़ूंगा, लाइसेंस दूंगा तो ये क्या करेगा इसका, बोलिए, इंद्रिय भोग करेगा। उसने अपने लिए 1 रुपया नहीं लिया, उसका तो उद्धार किया, उसको इंद्रिय तृप्ति से बचाया, हजारों लोगों का उद्धार कर दिया उसने। एक तीर मारा, 3 काम कर दिए। आप समझे ना, एक तीर मारे कितने काम कर दिए? खुद बच गए, लोगों को गीता का लाभ मिला, वो इंद्रिय तृप्ति करने से बच गया, 3 काम हो गया। तो वो भक्त था। तो वहां परीक्षा होती है, भाई ये तो दे रहे हैं सामने से, कई बार सामने से देते हैं, मैं कहाँ मांगता हूँ, ये तो फिक्स आया है, दे रहे, मैं दे रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ पर हमारी परीक्षा होती है। अर्जुन की परीक्षा कब हुई? जब वो स्वर्ग में गया और उर्वशी ने उसको इंद्रिय भोग के लिए प्रस्ताव रखा, तब अर्जुन ने उसको माता का कर रिजेक्ट किया। देवराज इंद्र चाहते थे कि स्वर्ग का सुख अर्जुन भोगे, लेकिन अर्जुन के अंदर आसुरी वृत्ति नहीं थी। कई जगह पर ऐसा वर्णन आया कि ऐसे भक्तों के अंदर आसुरी वृत्ति नहीं थी। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में सब असुर गुणों के पड़े, क्योंकि हम हैं बौद्धिक जगत में। जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारे अंदर असुरी गुण सूक्ष्म रूप में रहेंगे। लेकिन जैसे मौका मिलेगा तो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। एक मिनट, असुरी गुण सीधा लग गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आजकल एक टोन सेट किया, आपको पता है? सरकार ने एक टोन सेट किया है। क्या नहीं, सीधा क्यों लग गया? अभी तो क्या टोन सेट किया है? आपके फोन के ऊपर
कोर्ट का वकील हाई कोर्ट का क्या बोल रहे, जज, पुलिस इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अगर आता है अब इसको लगा दिया तो ये आएंगे तो आता है तो आप ये जानकर करिए। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है पता आपको? ये टोन सरकार को सेट क्यों करना पड़ा? अब सुना नहीं ये टोन तो? हाँ, लगने से पहले कंपलसरी सेट किया ऊपर से सभी मोबाइल के अंदर, सभी BSNL, ये सब क्यों? बहुत बड़ी मात्रा में धोखा हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो कोर्ट से लिस्ट निकालते हैं कौन सा केस चल रहा है, क्या निकालते हैं, फिर जज का वो रूप वूप लेके बैठ जाते हैं। हाँ, जज साहब बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करते हैं, आपका ये सेटिंग करेंगे, ये कर, पूरा हो गया। पुलिस वाले, जज, IT वाले, ये सब आइडिया कहाँ से आया है? ये फिल्म से आया ना। फिल्म में ऐसे करके वो पुलिस वाले जाके बनते हैं, लूट के चले जाते हैं, फिर रियल पुलिस आती है, बोले लूट के कौन चले गए? अरे हमने यार, आप ही लोग थे भाई। ऐसा होता है, ये असुरी गुण है। इतना लूट फाट ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर और इतना लूट फाट चल रहा है, बहुत लोग बुद्धि लगा रहे हैं, असुरी लोग हैं, असुरी लोग हैं। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर असुरी गुण पड़ा है, जैसे मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, वो बाहर आ जाता है। इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम असुरी गुणों से मुक्त हैं। हाँ, पूर्ण रूप से देवी गुणों का संवर्धन करने से ही हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, सॉरी, अच्छा सॉरी, मैंने क्या किया है, असुरी गुणों का लिस्टिंग किया, लिस्टिंग कैटेगरी किया है। उनका स्वभाव, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, उनके कार्य, उनकी मानसिकता और उनकी गति इत्यादि पूरे अध्याय को कैटेगराइज कर दिया है। श्लोक टू श्लोक नहीं लूँगा मैं, कैटेगरी के अंदर उस लूँगा। मैंने उसको ऐसे कैटेगराइज किया है, उनके मनोभाव क्या है, सोच क्या है, लक्ष्य क्या है, विचारधारा क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उनके कार्य क्या है और उनके कार्यों का परिणाम क्या है। तो चौथे श्लोक के अंदर हम समझे कि आसुरी गुण कितने हैं, 6 बताए। क्या होता है चौथे, पीछे से पूरा कैटेगराइज कर दिया मैंने। अभिमान, क्रोध, अहंकार, दम, कठोरता और अज्ञानता, ये हमने चर्चा कर लिया, इसमें नहीं कर रहा हूँ। असुरी स्वभाव 7वें के अंदर बताया। असुरी स्वभाव, आसुरी लोगों का स्वभाव कैसा है? प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम जना न विदु असुराहा न शोचम न अपि चाचारो न सत्यम तेसु विदते। जो आसुरी वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मंदिर में कुत्ता ले जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जानते है। जेंटलमैन काड़ी वाड़ी लेके आया है, टाई वाई पहनता है, लेकिन गुण असुरी है। हाँ, उनमें न तो पवित्रता होती है, वो कुत्ता अपवित्र है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और न उचित आचरण, उनके अंदर आचरण उचित नहीं है, ऐसे ही बूट पहन के कहीं भी चले जाते हैं। बूटों का, चंपल का भी अपना एक जगह होती है, कहीं भी घूमते लोग ऐसे। कई बार शादियों में जाते हैं वो लोग चॉप चंपल बूट पहन के किचन में घूमते हैं, ऐसे बहुत खराब स्थिति। और न ही सत्य पाया जाता, सत्य के प्रति वो नहीं होता है। तो ये आसुरी गुणों का स्वभाव हुआ, ये भी हमने चर्चा कर लिया। वे नहीं जानते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वे शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। अशुद्ध और उचित व्यवहार, सॉरी उचित नहीं, अनुचित, उचित नहीं, अनुचित व्यवहार। ये हम देखते हैं ना आजकल, फोन लगाया ना पड़ा है उसको ऐसा ट्यून, अनुचित व्यवहार। तैयारी करके बैठे, अलग अलग आइडिया लगा रहे हैं लोगों को धोखा कैसे देना है। नया नया आइडिया लगाते, नया नया आइडिया, और ऑनलाइन बैठे रहते, लाखों कमाते हैं। और मैंने बोला ये ज़्यादा लूटते नहीं है, क्या करते हैं, 5-6 हज़ार का उनका रहता है। क्यों? थोड़ा थोड़ा लो, सबसे लो। और 5 हज़ार में सामने वाला मगजमारी भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कितना जबरदस्त आइडिया है लूटने का। 5 हज़ार ही निकालो, OTP आया, निकाला 5 हज़ार, कोई लूटा 5 हज़ार, रिश्वत लिए तो 5 हज़ार, कोई मगजमारी नहीं करेगा। तो ये बहुत कंप्लेंट बढ़ गई है मंत्रालय में, इसलिए सरकार को ये ट्यून रखना पड़ा। आसुरी गुण के लोग, अनुचित व्यवहार, सत्यनिष्ठ नहीं है, आत्मा केंद्रित नहीं है, शरीर केंद्रित है। उनका स्वभाव कैसा है? शरीर सब कुछ है, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है, असत्य के प्रति निष्ठा है। तो ए बी करके मैंने ABC ऐसे कैटेगराइज किया है, तो इसके ऊपर चर्चा हो गया, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अब है आसुरी लोगों का तत्व ज्ञान। उनका तत्व ज्ञान मतलब फिलोसफी क्या है, आसुरी लोगों की फिलोसफी क्या है, श्लोक में बाद में चलाऊंगा, समझाऊंगा, पहले लिस्टिंग कर देता हूँ। पहला, संसार असत्य है, ये उनकी फिलोसफी है। संसार क्या है? असत्य है, जिसका कोई ईश्वर नियंत्रण नहीं करता है। कैसे चलता है? ऑटोमेटिक। बस जो ऐसी भावना है वो भले ही साधु के ड्रेस में है, लेकिन है कौन?
असुर, साधु भी असुर हो सकता है। वो प्रभुपाद ने लिखा है असुर मतलब वो पिक्चर में हमको दिखा दिया, माइंड सेट कर दिया ये रामानंद सागर इत्यादि होने सींगने वाला नहीं, बहुत स्मार्ट होते हैं और बोलने में बहुत मीठे पटु होते हैं, लेकिन अंदर आंतरिक स्वभाव क्रूर होता है, विश्वास नियंत्रण नहीं करता है। काम वासना के अलावा इसका कोई कारण नहीं है, ये भोग करने के लिए जगत बनाया भगवान ने, किसका, इसका भोग करो। और इस प्रकार ये संसार काम वासना से ही उत्पन्न हुआ है, वो श्लोक बता दूंगा बाद में, लेकिन मैं एक पॉइंट बता रहा हूं। ये काम वासना का भोग करने के लिए बना है और काम वासना से ही उत्पन्न हुआ है, ये उनकी मानसिकता है। सॉरी, आसुरी दृष्टिकोण आ गया। तो 8वें श्लोक में भगवान ने आसुरी लोगों के तत्व ज्ञान का वर्णन किया। क्या किया? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनईश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं मतलब कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उसका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका कोई कारण नहीं है। ये उनका तत्व ज्ञान हुआ। क्या हुआ? तीसरा, हम एक एक समझते जाते हैं। पहले हम क्या समझे थे, मैं रिपीट करता हूं। आसुरी गुण एक सामान्य गुण बताया लिस्टिंग में, दूसरा आसुरिक स्वभाव, और तीसरा है आसुरी तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में उसकी फिलोसॉफी, जैसे हमारी फिलोसॉफी है जगत सत्य है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण इसको नियंत्रण कर रहे हैं। ये जगत किस लिए बनाया? ये लोग कहते हैं ये जगत काम वासना का भोग करने के लिए बनाया। हमारी फिलोसॉफी क्या है बताइए? क्या हमारी समझ, ये जगत क्यों बनाया भगवान ने? ये समझना पड़ेगा। अगर वो समझ नहीं है तो हम भी इसकी श्रेणी में चले जाएंगे। कौन बताएगा? जेल है तो सुधारने के लिए, हमारी जो मनोवृत्ति है उसको सुधारने के लिए भगवान ने ये जगत बनाया। प्रभुपाद जी ने कई बार लिखा, इस जगत का निर्माण भगवान ने हमारी मनोवृत्ति को सुधारने के लिए बनाया है, जीवों की ओरिजिनल चेतना में वापस आने के लिए। बस सरस, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट डी, आसुरी लोगों का दृष्टिकोण, उनका कार्य है, मतलब उसका जगत के प्रति दृष्टिकोण क्या। जैसे हम जगत को देखते हैं ना, एक चीज को देखते हैं, उसका दृष्टिकोण होता है, और उनके कार्य कैसे हैं। तो श्लोक संख्या 9 में भी बताया है, 11 और 12 दो में बताया। पहले मैं लिस्टिंग करूंगा फिर आगे जाऊंगा। पहले उनका दृष्टिकोण क्या होता है? आसुरी लोग अपने आप में खोई हुए भ्रमित होते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती है। पहला है उनका दृष्टिकोण, खोए हुए रहते हैं हमेशा, मतलब भ्रमित रहते हैं, ज्ञान नहीं होता है उनको, इसलिए उनके अंदर क्या नहीं होती है? बुद्धि नहीं होती है। ये 9वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। ऐसे निष्कर्ष का अमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मा ज्ञान को खो दिया है, भ्रमित का मतलब क्या है? आत्मा ज्ञान को खो दिया, ये भ्रमित का मतलब है। और जो बुद्धिहीन है, बताया ना, बुद्धिहीन है, और ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का क्या करने के लिए होता है? विनाश। आगे क्या बताया? इनके कार्य बताया। इंद्रिय तृप्ति मानव सभ्यता की प्रमुख आवश्यकता, ये असुरों का क्या बोले दृष्टिकोण है। और उनके कार्य क्या है? दुनिया को नष्ट करने के लिए नष्टकारी भयानक कार्यों में लगे रहना, इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध तरीकों से धन सुरक्षित करना। तो ये उनका दृष्टिकोण हुआ है। क्या? आत्मज्ञान से विहीन, भ्रमित और बुद्धिहीन, इंद्रिय तृप्ति ही मानव समाज की प्रमुख आवश्यकता है। यावत जीवम सुखत जीवम ऋणत कृता घृणत पीवम। ये श्लोक किसने बोला? चारवाक कौन था? मुनि था। तो मुनि भी आसुर हो सकता है। आप ऐसे मत सोचना कि मुनि असुर नहीं हो सकता है, मुनि भी असुर हो सकता है। उसकी सोच के ऊपर से उसका असुर और देवी का विभाजन होता है। किसके ऊपर के? सोच के ऊपर से। आप सोचिए, दुर्योधन का मित्र था, इससे उसके साथ मैच होती थी ना, वो भी असुरी स्वभाव वाला, वो भी असुरी स्वभाव वाला। तो असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति, असुरी स्वभाव वाला साधु, दोनों का मैच होता है ऐसे। ओके, फिर हाँ, उनके कार्य क्या है? दुनिया को नष्ट करने के लिए नष्टकारी भयानक कार्य में लगा। परमाणु बम, पोर्नोग्राफी, टेलीविज़न, अलग अलग प्रकार के केमिकल बना रहे हैं। अभी आपको पता है इतने जहरीले, इतने डेंजर होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यस, ये पूरा दहेज असुरी जोन है।
यस, या पूरा आसुरी जोन है। ये आसुरी प्रवृत्ति के इंगेज करने के लिए लोगों को, आसुरी कार्य है, नेचुरल कार्य नहीं है। भगवान ने जो बताया गोरक्षा वाणिज्यम, वो नहीं है अर्थ उपार्जन के लिए, आसुरी कार्य है। इससे जगत का विनाश होता है। इतना पॉल्यूशन, इतनी बीमारियां, इतना हार्ड वर्क, ये सब है आसुरी कार्य है। ऐसी ऐसी चीज़ें समाज के अंदर आ रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो जब मॉडर्न एजुकेशन, जगत का सर्वनाश, इसका रिजल्ट देखिए। बड़े बड़े बुद्धि लोग आधुनिक शिक्षण के बारे में सोच रहे हैं कि इसको रोका कैसे जाए, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, डिजाइन करने वाले, उनको पता नहीं है कि गलत है। उनको पता है गलत है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। असुर है वो भी, और वो जिसके पास ऑप्शन है उसकी सुनते नहीं है। ये भी है। हमारे एक भक्त है अच्युत कृष्ण प्रभु, अच्युत प्रभु थे ना यहाँ पर बीवीटी में, इंदौर के। उसके पिताजी सिलेबस बनाने के अंदर गवर्नमेंट के अंदर सर्वेंट है। तो वो उसको बोल रहे थे, बेटा हम भी अभी ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक डाल रहे हैं, थोड़ा भौतिक डाल रहे हैं, इस तरह से बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं बचेगा। आधी दवा खाओ और खट्टी छाछ भी पियो। एक पॉइंट है भाई, डॉक्टर ने मना किया खट्टी छाछ नहीं लेना है, बोला खट्टी छाछ भी पीऊँगा थोड़ी और थोड़ी गोली भी खाऊंगा, ठीक हो जाएंगे। वो भी पूरा सॉल्यूशन नहीं है। और हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन के कारण बहुत ख़राब स्थिति हो रही है समाज की एक्चुअली से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शराब, कसाई खाना, ये सब आधुनिक नष्टकारी भयानक कार्य है जो समाज को क्या करने वाले, नाश करने वाले तत्व बना रहे हैं। तो असुर लोग इसमें लगे रहते हैं, एक के बाद एक नया आविष्कार करते हैं जिससे जगत का क्या हो। ये इंटरनेट क्या है, लोग डूबे रहते हैं इसमें, डूबे रहते हैं। अगर उसका उपयोग करे तो बहुत सदुपयोग है, लेकिन उसका दुरुपयोग करे तो व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, बर्बाद सर्वनाश कर सकता है। ये आसुरी गुण है, आसुरी गुण है। ओके। और इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध तरीकों से धन सुरक्षित करना। अवैध तरीके मैंने बताया ना, कैसे? ऐसे लूटना। मैं जज बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, इधर पैसा भर दो। आप सोचने में, एक बार मेरे पे मैसेज आया कि आपका लाइट बिल भरना बाकी है, आज लास्ट डेट है, अगर नहीं भरोगे तो कट जाएगा, तो 10 बजे शाम तक 5 से पहले पैसा इस अकाउंट में भर दो। रियली बाकी था बिल, और मैं सोच रहा था इसमें पैसा डालूं, फिर मेरे को याद आया ये धोखा हो सकता है। फिर पता लगा, फ़ोन किया, मेरे को अकाउंट नंबर दे, ऐसे करके ट्राई किया तो डुप्लीकेट था। हाँ, डुप्लीकेट। लो मैसेज आते। कई बार क्या है, योजना सहयोग निकल जाता है। हाँ, फ़ोन भी आया, आप इस अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपको रसीद देता हूँ, फिर कोई नहीं तो आप कलेक्शन कट जाएगा। यार मैं टेंशन में आ गया। तो ऐसे लूटते, इतना आइडिया लूटने के पास। तो अवैध तरीकों से, गलत तरीकों से, झूठ बोलकर, धोखा देकर, वस्तु चीटिंग करके, डुप्लीकेट वस्तु देकर। कितना डुप्लीकेट चलता है मार्केट के अंदर, दूध डुप्लीकेट, गोभी डुप्लीकेट, आपको पता है बीच में। हाँ, और अभी आप देखो डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा है हार्ट ऑपरेशन में, अहमदाबाद में, पता है ना, बहुत बड़ी, अरबों रुपया असुर जो इस सर्वे में असुर, ये सब असुरी भावना है। यस। अरे भाई, आप एक मानव जीवन के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार, तुमको शर्म ही नहीं आती? कोई पैसा बनाना, दूसरा काम धंधा करे। एक आदमी के शरीर का इतना, मानव जीवन का इतना वैल्यू है, और इसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसमें तो कई मर गए, पता है, कई मर भी गए थे। ये आसुरी वृत्ति है। हमको लगता है डॉक्टर है, बहुत बड़ा है, ऐसे एक एग्जाम्पल। तो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत आदरणीय कहा जाता है डॉक्टर, और इस तरह से जब करते हैं तो विश्वास चला जाता है। तो कहने का ऐसा डॉक्टर नहीं करता, साधु भी करते हैं, नेता भी करते हैं, सब लोग, मतलब सबके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। क्या है? आसुरी प्रवृत्ति। तो ये उनके कार्य हुए। अब आगे आता है आसुरी मानसिकता। 13 से 15 उनकी क्या मानसिकता है? वे अतृप्त वासना का आश्रय लेते हैं। अतृप्त वासना, भोग करना चाहते हैं। वे अहंकार और झूठी प्रश्न का दम में लीन रहते हैं, हमेशा बुरे कामों में लगे रहते हैं, और अनित्य की ओर आकर्षित, अनित्य जो नाशवान है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो सत्य हैं, भगवान के संबंधित है, ईश्वर के संबंधित आकर्षित नहीं होते हैं। और
उनकी सोच कैसी है, मानसिकता, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं भोगता हूँ। मैं श्लोक में बताऊंगा, मैं भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। और क्या हूँ मैं? मेरे शत्रु पराजित हो गए और मैं खुश हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, वैसा व्यक्ति हूँ, ऐसे। और मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसका मैं क्या हूँ? ऐसा कौन कहता है? वक्फ बोर्ड। आपको पता है? ज़्यादा लोगों को पता नहीं वक्फ बोर्ड क्या है, बहुत कम है, अभी मीडिया में चढ़ा है तो पता है। वक्फ बोर्ड एक एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं, एक कलम है या एक ट्रस्ट है जिसके ऊपर दृष्टि डालो वो ज़मीन मेरी। यस यस। और ऐसे बहुत सारी ज़मीन ले गई है। इस सरकार चिंतित है, कांग्रेस ने बनाया है। और 2013 के अंदर इसके नियम इतने कड़क कर दिए हैं कि इनके ऊपर आपकी ज़मीन है, खड़ा हो जाएगा, मेरी ज़मीन है, आपको देनी पड़ेगी। कलेक्टर ऑर्डर करेगा खाली कर दो। आपको पता है? किसको पता? हाथ खड़ा कीजिए। मान लो वक्फ बोर्ड वाले, आपकी ज़मीन, आप खेडूत है, वक्फ बोर्ड वाले आ गए और बोलेंगे 25 साल पहले हमारा साधु यहाँ भजन करता था, वो जो भी उसको जो बोलते हैं, इसलिए ये ज़मीन हमारी है, इसको खाली करो। आप कंप्लेन करने जाएंगे तो उनकी कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो कलेक्टर को ऑर्डर करेगा ये ज़मीन खाली करो, कलेक्टर को खाली करना पड़ेगा आपसे। आपको पता है ये नियम? हाँ, तो ये गलत नहीं है। ये भगवत गीता में भगवान ने पहले ही लिखा वक्फ बोर्ड आएगा। आसुरिक लोग। अभी मुझे कलेक्टर वकील बोल रहे थे, हासोट के अंदर एक हाईवे पर एक खेडूत की ज़मीन है, ऑनलाइन वक्फ बोर्ड पे बोल रही है, तो लैंड ग्रैबिंग का केस डाला है उसको। खेडूत खेती कर रहा है लेकिन ऑनलाइन बोल रही है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो 2 वकील आए थे मेरे को मिलने के लिए, बात कर रहे थे कि हमने केस डाला है लैंड ग्रैबिंग का। असुर, आपकी ज़मीन रातों रात बिक जाती है, आपको पता ही नहीं है। आप खेती करने जाते हैं, आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, ये तो दूसरे की। सरकार ने अभी नियम कड़क कर दिए। पहले तो बहुत ज़मीन रातों रात दूसरे की हो जाती थी। ये आसुरी गुण है और हम देखते हैं ऐसा होता है। लाखों बीघाएं ज़मीन लूट रही है इस तरह से, लाखों करोड़ों। आंध्र प्रदेश में एक गांव का गांव खाली करने को बोल दिया, ये गांव हमारा है, वक्फ बोर्ड का है। तो यह आसुरी गुण है। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं। क्या बोले? ये श्लोक लिया, मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगा। ये 3 श्लोक में। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, ऐसे। और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान था सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा। असुर लोग भी यज्ञ करते हैं। हाँ, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश क्या रहते हैं? मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये असुर लोगों की क्या बताई है? मानसिकता। ये असुरों की मानसिकता है। अगर हमारे अंदर भी ये मानसिकता है तो अंदर से भी हम असुर है, सूक्ष्म रूप से। ये उसके पूरे लक्षण बताए। और इसके बाद बता रहे हैं, मानसिकता के बाद आसुरी कर्म का परिणाम 16वें श्लोक में बता रहे हैं। इसका परिणाम क्या आएगा? जो असुर कर्म करते हैं उसका अल्टीमेट परिणाम क्या है? विभिन्न चिंताओं से परेशान। ये चिंताओं से परेशान रहते हैं फिर भी छोड़ते नहीं है अपना काम। चिंता, श्लोक आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्या है? भ्रम जाल। वो भ्रम के जाल में हमेशा फंसते जाते हैं। और क्या है? इंद्रिय भोग के प्रति क्या है? अत्यधिक आसक्ति। इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहती है। उसको इंद्रिय भोग की आसक्ति बढ़ती जाती है और अंततः कहाँ गिरना? नरक के अंदर गिरना, अंततः। तो ये 16वें श्लोक में बताया, मैंने सारों में पॉइंट बताया। क्या लिखा? अनेक चिंता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो हो। इस प्रकार अनेक चिंताओं, क्योंकि क्या है, जब आप गलत करते हैं ना तो स्वाभाविक रूप से क्या होगी? चिंता। हम लोग वो उखल लीला में देख रहे हैं, भगवान कृष्ण वो बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं भगवान। क्यों? गलत कर रहे हैं। मतलब वो तो लीला है लेकिन गलत कर रहे हैं। जब हम गलत करते हैं तो हमको क्या होती है? चिंता होती है, परेशान रहते हैं, गोलियां खाते हैं, फिर भी गलत करते रहते हैं। उनकी आदत जाती नहीं, असुरी स्वभाव। अच्छा, किसके मन में प्रश्न हो सकता है कि इतने कठोर कैसे बन जाते हैं ये लोग? जीव आध्यात्मिक रूप से
आत्मा के स्वरूप में बड़ा सौम्य है, बड़ा मृदु है, बड़ा नम्र है। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव जैसे एकदम देवी गुणों से युक्त है। ये इतने कठोर जीव कैसे बन गए? कारणम गुण संगत से सत असत योनि जन्म सु। प्रकृति के 3 गुणों का संग करने से उनका हृदय ऐसा हो गया है। और खास करके ये कठोरता जो हम देखते हैं असुरी जीवों में, ये तमोगुण के संग के कारण आती है। और तमोगुण की 3 स्तर का है, कनिष्ठ तमोगुण, मध्य तमोगुण, उत्तम तमोगुण। उत्तम मीन्स घोर तमोगुण। ये आसुरी सभा भगवान बताए ना, ये घोर तमोगुण, घोर से घोर, दार्क से दार्क तमोगुण वाले जो जीवन जीते हैं, उनके अंदर ऐसे गुण प्रकट होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? नरक में गिरते हैं, नरक में। ऐसा स्वभाव बन जाता है उनका। ओके, नेक्स्ट, ये तो आसुरी गुण का परिणाम हुआ। अब बता रहे हैं असुर प्रचार क्या करते हैं। वो भी प्रचार करते, पता आपको? हमारी तरह घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो हमसे बुद्धिमान है। वो काम ज़्यादा करते हैं, नहीं परिणाम ज़्यादा लाते हैं, काम कम करते हैं। हाँ, बहुत बुद्धिमान है। और इतनी सटीकता से प्रचार करेंगे ना कि हमसे उनका प्रभाव ज़्यादा है। हमारे ग्राहक कम है, उनके ग्राहक ज़्यादा है। टीवी, मोबाइल, कितने वैसे लोग, कितना लोग की टीवी को, मोबाइल कितना समय देते, इतना हमको नहीं देते ना। और हमको 3 घंटा दे दे तो रोज 16 माला, आधा घंटा रीडिंग, आधा घंटा मंगल आरती, हो गया, फर्स्ट क्लास चलेगा। लेकिन सब समय किसने ले लिया है? आसुरी लोगों ने टीवी के माध्यम से घुस गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इंगेज करके बांध रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वो टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से। ये जो शिक्षक होते हैं ना, ज़्यादातर शिक्षक नास्तिक होते हैं। यस, स्कूल में पढ़ाने वाले तो बच्चों के अंदर क्या भरते हैं? वो नास्तिकतावाद। टीवी में, फिल्म और सीरियलों के माध्यम से नास्तिकवाद, मीडिया में नास्तिकतावाद, सब जगह नास्तिकवाद फैला रहे हैं। और इनका प्रोपेगेंडा बहुत ज़बरदस्त होता है, इनकी रीच बहुत होती है, इसलिए लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। ओके, बताऊंगा इसमें, जो मैं बताऊंगा वही टीवी में आता है। प्रचार, वे भगवान, संतों और शास्त्रों की ईर्ष्या करते हैं। कोई इतना जलन होता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं एक बार गया था अभी वलसाड़ में। ज़्यादातर मैं जनरल कोच में जाता हूँ, लेकिन वो ये कार्तिक माह में गया था। कार्तिक माह में कीर्ति बलभद्र वापी गया था मैं। ज़्यादातर मैं जनरल कोच में जाता हूँ, लेकिन टिकट नहीं मिली तो उसे एसी में कर दिया। मेरे पास बैठा व्यक्ति ऐसे आग बुबुल हो रहा है, ये एसी में क्यों चढ़ गया साधु है। को इतना गर्म हो रहा था, हमारे साथ बहस हो गई। मैं तो एक मुक्का मारने वाला था, मतलब बहुत लंबी चर्चा हो गई। मैंने बोला ये अच्छा नहीं है ऐसे। बस उसको, मेरे को खोदने में, बस तुम ये मौज मजा क्यों कर रहे हो एसी में चढ़ के, ऐसा सीधा बोल दिया उसने। मतलब ईर्ष्या कि यार मैं गधे जैसी मजदूरी करके एसी में घूम रहा हूँ, तुम्हारा फ्री में घूम रहा है। उसको जलन हो रही है। और वो बोला मैं भगवान हूँ। क्या बोला मेरे को? हम इतने हॉट डिस्कशन में पूरा डब्बा देख रहा था ऐसे। ईर्ष्या, ईर्ष्या, संतों से ईर्ष्या करते हैं ये लोग। हरे कृष्ण वाले प्रभुपाद बोले लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं करते, खाली नाश्ते किससे फर्स्ट क्लास फिस्ट खाते हैं। और ये लोग गधे की जैसी मजदूरी करते हैं, फिर भी सुख नहीं भोग पाते हैं। तो ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक जैसे लोग ईर्ष्या, जैसे भगवान का नाम लिया आग बुबुला हो जाते हैं कई बार लोग। संतों से, शास्त्रों से ईर्ष्या करते हैं। शास्त्र सब बकवास, ये सब मनुष्य लिखे हैं। यही प्रचार तो चल रहा है मॉडर्न एजुकेशन में, यही टीवी में चल रहा है, यही मीडिया में चल रहा है प्रचार। हाँ, फिर वे गर्व से नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। वो भी यज्ञ करते हैं नाम मात्र के लिए, गर्व से। किसी नियम या नीतियों का पालन नहीं करते हैं, कोई नियम पालन नहीं करते हैं। बस ये ऐसे असुर बोला कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं? उनकी मानसिकता उपदेश देते हैं कि जो भी मार्ग कोई बनाता है वो उसका अपना मार्ग है। ये तो मत ततोपत, ये साधु ने बोला है, मैं नाम नहीं दूंगा, वो भी असुर है। ये तो मत ततोपत का मतलब क्या है? बंगाली है, उसको पता है ये तो मत ततोपत क्या है। ये तो मत, जो आप मार्ग चुनो वही सत्य है। वो बोले ना कि सभी नदियां लास्ट में कहाँ जाती है?
हाँ, कोई भी मार्ग पकड़ो आप ऊपर ही जाएंगे। तो मतलब वो उपदेश देते हैं कि जो भी मार्ग कोई बनाता है वो उसका मार्ग अपना है, और कोई अपना मार्ग कोई नहीं, ऐसे क्या नहीं, कोई मानक मार्ग नहीं है। मानक मतलब प्रमाणित मार्ग नहीं है कोई, जो पकड़ो वो मार्ग सही है। ये असुर का, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, शास्त्र प्रमाणम। फिर अन्य लोग अपने स्वयं को भगवान करते हैं, मैं भगवान हूं। जो भी अपने को भगवान बोलता है वो भी असुर, जो भी अपने भगवान का अवतार कहता है वो भी असुर। ये उनका प्रचार। कुछ लोग उपदेश देते हैं कि भगवान क्या है, मर चुका है, कृष्ण मर गया। कहाँ मर गया? सोमनाथ में। ऐसे भौतिकवादी लोग नहीं बोलते, साधु बोलते हैं। मैंने यहाँ कथा सुनी थी, मेरे को बुलाया गया था उस कथा में। अब करूं क्या, वो हमारे डोनर जुड़े हुए थे और उसने बोला वो बाण मारा मर गया। मेरा अभी खूंच रहा है कि मैं क्या करूं अभी। ऐसे तो प्लीज़ ऐसे बदमाश लोगों की कथा मुझे मत बनाइए। कभी कभी मैं बोल दूंगा तो आपका अपराध हो जाएगा वहाँ। हाँ, रियली मुझे बुलाया गया था। बोला कृष्ण के प्राण थे, वो कहाँ थे? अंगूठे में थे। जा रहे ने बाण मारा मर गया, वो कथा बोल रहा है। बड़े बड़े स्वामी और बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसको चरण स्पर्श कर सके, बदमाश का। मुझे बड़ा हट हुआ कि मूर्ख लोग उसकी कथा सुन रहे हैं और वो कृष्ण को मार रहा है। साधु के वेश में भागवत कथा कर रहा है और मार रहा है उसको। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कृष्ण को मार दिया उसने। ऐसे करके भागवत कथा पूर्ण की, कृष्ण चले गए। मुझे बुलाया, क्या करूं मैं? बहुत गुस्सा आया। असुर, साधु के वेश में असुर, मैं सत्य बोल रहा हूं। अन्य कहते हैं आप सभी स्वयं भगवान हैं, ओम नमो नारायण। साधु लोग बोलते हैं ओम नमो नारायण। तो ये असुरों का प्रचार है, कोई भगवान नहीं है। इंद्रिय भोग करो, शास्त्र से ईर्षा, साधुओं से ईर्षा, भगवान से ईर्षा, आध्यात्मिक जीवन से ईर्षा। और कहीं वो यज्ञ विज्ञ करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हम एडवाइस देने के नहीं सुनेंगे, मैं करूँगा अपने हिसाब से, ऐसे करो। हिरण्यकश्यप भी यज्ञ करता था, रावण भी यज्ञ करता था, बताए? वैदिक मंत्र बोलता था, उठता था अपने स्टाइल से, अपना स्टैंडर्ड, शास्त्र विधि मुझसे, शास्त्र विधि को छोड़कर। तो ये असुरों की क्या है? प्रचार है। तो मैं उसका अनुवाद पढ़ूंगा, खालू। 70 में 18वां है ना श्लोक। हाँ, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड रहने वाले, संपत्ति मिथ्या की इच्छा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। फिर मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों को शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा तथा वास्तविक धर्म की क्या करते हैं? वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। ये इस्कॉन वास्तविक धर्म नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। साधु लोग बोलते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था एक शंकराचार्य से, बहुत सारे शंकराचार्य हैं, बासुकोस प्रभु ने हमारे गुजरात ग्रुप में लीडर में डाला, इसका जवाब देना चाहिए। तो एक व्यक्ति बोला मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, इसको मैं क्या लूँ? तो बोला नहीं, इसको प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, तुम कुछ वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले साधु से दीक्षा लो। लो, अब इस्कॉन से ज़्यादा वर्णाश्रम धर्म को जानता कौन है, पहले ये बताओ। इतिहास में कोई जानता ही नहीं है। कौन साधु ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर फोकस करता है? जितना प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर लिखा है, इतना कभी साधु ने सोचा भी नहीं होगा। इतना प्रभुपाद जी ने लिखा है, लिखा ही नहीं है, स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, और ऑन प्रोग्रेस चल रहा है। नंदग्राम, भक्तिग्राम, ये वर्णाश्रम धर्म। ऐसे असुर, साधु के वेश में असुर, शंकराचार्य के पद में असुर। इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा असुर कौन है, ये भी सोचना पड़ेगा, हम तो नहीं है ना। ऐसे ओके। तो ये असुरों का प्रचार हो गया। अब आएगा असुरों की गति। अंततः उनकी गति क्या होती है? नरक के बाद की बात कर रहा हूं। नरक के बाद भी एक महानरक है, आपको पता है? इसमें नहीं है फोटो, मतलब गोलोक चार्ट में उसमें फोटो होगा नहीं होगा, जो भी है। असुरों की गति, वे निरंतर भव सागर में विभिन्न राक्षसी योनियों में डाले जाते हैं। राक्षसी योनियों में से बार बार जन्म प्राप्त करके ऐसे लोग कभी भी मेरे पास नहीं आते हैं। धीरे धीरे सब घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। तो इसके ऊपर विश्वनाथ ठाकुर की क्या है कमेंट ही है। ओके, वे नरक में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सॉरी, नरक में। नरक भी, ये जो नरक है 26 प्रकार का, उससे घोर नरक है, घोर नरक। तो असुरों की दिन प्रतिदिन अधोगति होती रहती है, दिन प्रतिदिन वो नीचे 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 नीचे। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, भगवान कहते हैं ना यहाँ पर, मैं राक्षसी योनियों में डाले जाता हूँ बारंबार।
तो बोल रहे ये बहुत राक्षसी होने के बाद नरक में जाते हैं, नरक के बाद कई बार सूअर बन जाते हैं, और सूअर के बाद फिर मनुष्य बनते हैं अगर सुधरते नहीं है, फिर असुर योनि में डालता हूँ, और फिर भी नहीं सुधरते हैं तो महानरक में डालता हूँ। महानरक मतलब भूमंडल जो गोल है, वो भूमंडल के चारों तरफ हाँ लोकालोक पर्वत है। कैसा पर्वत है? और लोकालोक पर्वत का बेस है गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर का नीचे का भाग है ना, वो पूरा बर्फ है, ऊपर का साइड ही पानी है, नीचे बर्फ, वो बर्फ के अंदर टिका हुआ है लोकालोक पर्वत, जो गर्भोदक सागर के तलिए से निकलकर ध्रुवलोक तक जाता है। कहाँ जाता है? ध्रुवलोक तक। वो तो उसके पीछे साइड में खाई है सराउंडिंग, और एकदम ठंडा बर्फीला इन्वायरमेंट है, वहां पर असुरों को डालते हैं भगवान। महारोरव नरक, ये यमराज वाला नरक नहीं है, वहां कोई पनिशमेंट देने वाला व्यक्ति नहीं है, वहां डाल दिया जाता है। न खाना है न पीना है, खाली बर्फ के अंदर ठंडे सिकड़ते रहो। असुरों को ऐसे डालते हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है भगवान कभी भी इसका उद्धार नहीं कर। भगवान बोले स्वयं मैं तो कभी उद्धार नहीं करूंगा इनका। भगवान उद्धार नहीं करते हैं, आचार्य कहते हैं। इनका उद्धार कैसे होगा? ऐसे जो घोर असुर है इनका उद्धार कैसे होगा? आचार्य कहते हैं अगर शुद्ध भक्त इच्छा कर ले। क्या कर ले? मैं भी सोच रहा था कि कृष्ण को इतना तो निष्ठुर नहीं होना चाहिए। अभी मैं गाड़ी में बैठे बैठे जब करा 2 माला बाकी थी ऐसे, तो ये मेरे माइंड में चल रहा था सब थॉट्स, और मैं विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री पढ़ कर आया था। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि इनका कृष्ण तो इनका उद्धार नहीं करेंगे और कृष्ण इनके ऊपर दया नहीं करेंगे। मैं बोला यार भगवान को इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए, बहुत सारा कष्ट भुगतने के बाद लास्ट में तो सुधरने का मौका देना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि वो मौका कृष्ण नहीं देते, वो मौका देते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। कौन देते हैं? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त इच्छा करते हैं ये असुर सुधर जाए, और शुद्ध भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को सुधरने का मौका दिया था, लेकिन गुजराती क्या ना, कूतरा नहीं पूछड़ी, वाकई नहीं सुधरा। वो ऐसे नहीं सुधरेगा, वो मार खाएगा। और ये श्लोक है ना, वो अनंत चिंताओं से उद्विग्न रहता है। वो हिरण्यकशिपु अनंत चिंताओं से उद्विग्न था, सो नहीं पा रहा था, चिंता थी मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कहने का मतलब इनका उद्धार भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन, उनकी कृपा, या उन्होंने प्रसाद दे दिया, या कुछ भी रूप से उन्होंने इच्छा किया कि इन जीवों को कृपा मिल जाए तभी मिलेगा, नहीं तो बारंबार आसुर। लास्ट में सुअर और कुत्ते का शरीर मिलता है। तो याद रखना, सुअर और कुत्ते जो है वो और कोई नहीं है। कौन है? असुर है। और उस असुर को हम घर में लाते हैं, मेरा बप्पू। और फिर हम घर में तो लाते मंदिर में लाते हैं। तो फिर भगवान बोले यार तू असुर को मंदिर लाया, तू असुर बनना चाहता है, फिर भगवान उनको असुर बना देते हैं। एनीवे, तो ये में सोचना चाहिए जो आसुरी गुण है हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में पड़े हैं, अगर इनको गंभीरता से खरोच कर निकाला नहीं गया तो ये आज नहीं तो कल जब इसका मौका मिलेगा तब ये क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसलिए इसको मूल से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मूल से। और मूल से कैसे निकाला? तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने जो 5वां स्कंद सुना नरकों का वर्णन, तो बोला इससे बचने का क्या रास्ता है? तो बोला पाप करो तो उसका प्रायश्चित करो। तो बोला पाप करो फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करो, ये तो चलता ही रहेगा। बोला इसका मूल क्या है? ये तो हाथी के स्नान के जैसा आपने ऑप्शन दिया। बोला केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। इसका मूल निकालना है तो केचित केवल, केचित केवल में शुद्ध भक्ति, केवल या भक्ति, केवल या केचित केवल, केचित में एक, केवल या भक्ति शुद्ध, वासुदेव परायण। और आगे की लाइन में कहा जैसे सूर्य उगता है तो कोहरा, ये जो कोहरा है ना उसको भगा देता है, ऐसे ही जो हमारे पाप के बीज है वो भगा देती है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति है वो आसुरी गुणों को नाश कर सकती है। अदरवाइज हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे मंदिर भी आते हैं, कुत्ता भी लेके आते हैं। मुझे अजीब सा लगा यार, इनको सेंस नहीं, मैं मंदिर जा रहा हूँ और कुत्ता लेके। लेकिन मैं डर गया था, वो दरवाजे तक आया था वाइफ के पास। मैं बोला अंदर आया, तब तक तो वो थोड़ा समझ गया कि हाँ यार कुत्ते को अंदर नहीं ले जाना है। वाइफ आके बैठ गई। तो ऐसे लोग हैं। तो समाज दिन प्रतिदिन आसुरी बन रहा है।
प्रकृति के तमोगुण का संग कर रहा है, कारणम गुण संग से सद असद योनि जन्म सु। इसलिए हमें सतुगुण में आना चाहिए। और सतुगुण में ऐसे ही भौतिक दृष्टिकोण से आने से काम नहीं होगा, कृष्ण भक्ति के अभ्यास से सतुगुण में आना पड़ेगा और गंभीरता से अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो हम जन्म जन्म तर इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। हरे कृष्णा।